हैंड ड्रॉन एनिमेशन स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत पावरफुल मीडियम है। एजुकेशनल वीडियोस, एडिटोरियल एनिमेशन और नैरेटिव प्रोजेक्ट्स में ये स्टाइल काफ़ी इफेक्टिव होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम अकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। अगर आप मोशन डिज़ाइनर हो तो एक चीज़ आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी, हर 2-3 साल में मोशन ग्राफिक्स के विजुअल स्टाइल्स चेंज हो जाता है। कुछ साल पहले फ्लैट डिज़ाइन और सिंपल एक्सप्लेनर एनिमेशन हर जगह था। उसके बाद 3D मोशन और ग्रेडिंग वर्ल्ड्स पॉपुलर हो गए और अब 2026 में इंडस्ट्री फिर शिफ्ट हो रही है। ब्रांड्स, स्टूडियोज और एजेंसीज डिफरेंट विजुअल लैंग्वेजेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मोशन डिज़ाइन स्टाइल्स जो अभी इंडस्ट्री में ट्रेंड हो रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम ट्रेंड्स नहीं है, ये एक्चुअल स्टूडियो वर्क, ब्रांड फिल्म्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे स्टाइल्स हैं। तो अगर आप मोशन डिज़ाइनर हो या मोशन डिज़ाइन सीख रहे हो, ये स्टाइल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। वाई मोशन डिज़ाइन स्टाइल्स मैटर। बहुत लोग सोचते हैं स्टाइल सिर्फ डेकोरेशन होता है, लेकिन रियलिटी में स्टाइल एक कम्युनिकेशन टूल होता है। डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट इमोशंस और मैसेजेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिनिमल मोशन डिज़ाइन प्रोफेशनल और क्लीन फील देता है। हैंड ड्रॉन एनिमेशन ह्यूमन और एक्सप्रेसिव फील देता है। ग्रंज मोशन डिज़ाइन रिबेलियस और स्ट्रीट कल्चर वाइब क्रिएट करता है। इसीलिए ब्रांड्स और एजेंसीज हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट मोशन लैंग्वेज चूज़ करते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हो तो सिर्फ टूल्स सीखना इनफ नहीं है, आपको विजुअल स्टाइल्स और इंडस्ट्री डायरेक्शंस भी समझने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2026 के फर्स्ट मेजर मोशन डिज़ाइन ट्रेंड्स से। स्टाइल 1, काइनेटिक टाइपोग्राफी। सबसे पहला ट्रेंड है काइनेटिक टाइपोग्राफी। इस स्टाइल में टेक्स्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, टेक्स्ट विजुअल एलिमेंट बन जाता है। वर्ड्स मूव करते हैं, स्केल होते हैं, रोटेट होते हैं एंड म्यूजिक या वॉइस ओवर के साथ सिंक होते हैं। कभी कभी पूरी एनिमेशन सिर्फ टाइपोग्राफी से ही बन जाती है। इस स्टाइल का एडवांटेज क्या है? मैसेज इंस्टेंटली क्लियर होता है। सोशल मीडिया के एरा में लोग वीडियो बिना साउंड के भी देखते हैं। काइनेटिक टाइपोग्राफी ऐसे सिनेरियोज में बहुत इफेक्टिव होती है। इसलिए आजकल यूट्यूब एक्सप्लेनर्स, ब्रांड प्रोमोज और रील्स कंटेंट में ये स्टाइल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। अगर आप बिहेंस या वीमेओ एक्सप्लोर करो तो आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइपोग्राफी ड्रिवन मोशन प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। स्टाइल नंबर 2, मिक्स्ड मीडिया और कोलाज मोशन। नेक्स्ट ट्रेंड है मिक्स्ड मीडिया मोशन डिज़ाइन। इस स्टाइल में डिज़ाइनर एक ही टाइप के विजुअल्स यूज़ नहीं करता, इंस्टेड डिफरेंट मीडियम्स कंबाइन किए जाते हैं। फोटोज़, इलस्ट्रेशंस, टेक्सचर्स, पेपर एलिमेंट्स, टाइपोग्राफी और कभी कभी रियल वीडियो फुटेज भी। रिजल्ट होता है एक कोलाज स्टाइल एनिमेशन। ये स्टाइल थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लगता है और काफ़ी आर्टिस्टिक फील देता है। इसीलिए आजकल ब्रांड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस और एडिटोरियल मोशन प्रोजेक्ट्स में ये अप्रोच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मिक्स मीडिया का एक और एडवांटेज है, ये विजुअल्स को ह्यूमन और हैंड क्राफ्टेड फील देता है। परफेक्ट डिजिटल ग्राफिक्स के बजाय थोड़ा इम्परफेक्शन और टेक्सचर ऐड होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, AI जनरेटेड विजुअल्स के राइज के बाद हैंड क्राफ्टेड लुकिंग स्टाइल्स और भी पॉपुलर हो रहे हैं। स्टाइल नंबर 3, कटआउट और पेपर क्राफ्ट एनिमेशन। अगला ट्रेंड है कटआउट या पेपर क्राफ्ट स्टाइल एनिमेशन। इस स्टाइल में विजुअल्स ऐसे लगते हैं जैसे पेपर के पीसेस कटआउट करके स्क्रीन पर एनिमेट किया गया हो। शेप्स थोड़ा फ्लैट होते हैं, लेयर्स विजिबल होते हैं और मूवमेंट भी थोड़ा मैकेनिकल या पपेट स्टाइल लग रहा होता है। कभी कभी डिज़ाइनर्स एक्चुअल पेपर टेक्सचर्स भी यूज़ करते हैं ताकि एनिमेशन और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ये स्टाइल काफ़ी फेमिलियर फील देता है क्योंकि बचपन में हम सब ने पेपर क्राफ्ट या कोलाज बनाया होता है। इसीलिए ये एनिमेशन फ्रेंडली या अप्रोचेबल फील क्रिएट करता है। एजुकेशनल वीडियोस, किड्स कंटेंट
और स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट्स में ये स्टाइल बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप मोशन डिज़ाइन ऑब्जर्व करो तो आप नोटिस करोगे कि कई स्टूडियोज इंटेंशनली डिजिटल ग्राफिक्स को हैंड क्राफ्टेड लुक देने की कोशिश करते हैं। कटआउट एनिमेशन उस डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्टाइल नंबर 4, ग्रंज और एनालॉग मोशन। नेक्स्ट स्टाइल है ग्रंज या एनालॉग मोशन। इस स्टाइल में विजुअल्स इंटेंशनली इम्परफेक्ट बनाए जाते हैं। फिल्म ग्रेन, डस्ट, स्क्रैचेस, फोटोकॉपी टेक्सचर्स और रफ टाइपोग्राफी, ये सब एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। कभी कभी एनिमेशन ऐसा लगता है जैसे पुराने VHS टेप या फिल्म रील पर रिकॉर्ड किए गए हों। ये स्टाइल स्पेशली पॉपुलर है म्यूजिक वीडियोस, स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स और यूथ कल्चर कैंपेन्स में। इसका रीज़न सिंपल है, परफेक्ट डिजिटल विजुअल्स कभी कभी थोड़े स्टेराइल लगते हैं। ग्रंज स्टाइल विजुअल्स को रॉ और एनर्जेटिक फील देता है, इसीलिए डिज़ाइनर्स डिजिटल टूल्स यूज़ करके भी एनालॉग इम्परफेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। Now let me tell you briefly about Dramantram Academy. Dramantram Academy क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। We focus on making beginner to professional journey clear, structured and practical. स्टाइल नंबर 5, 2D प्लस 3D हाइब्रिड मोशन। इसके बाद अगला ट्रेंड है 2D और 3D एनिमेशन का हाइब्रिड। इस स्टाइल में फ्लैट ग्राफिक एलिमेंट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स एक ही कॉम्पोजिशन में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 3D प्रोडक्ट मॉडल हो सकता है लेकिन उसके अराउंड 2D टाइपोग्राफी, ग्राफिक शेप्स और इंटरफेस एलिमेंट्स एनिमेट हो रहे होते हैं। इस अप्रोच का एडवांटेज है कि डिजाइनर्स दोनों वर्ल्ड्स का बेनिफिट ले सकते हैं। 3D डेप्थ और रियलिज्म देता है जबकि 2D ग्राफिक्स क्लियरिटी और डिज़ाइन कंट्रोल देता है। ब्लेंडर जैसे टूल्स के पॉपुलर होने के बाद 3D मोशन डिज़ाइन का यूज़ बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिज़ाइनर्स कंप्लीटली 3D यूज़ करने के बजाय 2D और 3D का कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये स्टाइल ज़्यादातर कॉमन है प्रोडक्ट वीडियोज़ में, टेक ब्रांड एनिमेशंस में और मोशन ब्रांडिंग सिस्टम्स में। स्टाइल नंबर 6, मिनिमल मोशन डिज़ाइन। अब नेक्स्ट ट्रेंड है मिनिमल मोशन डिज़ाइन। ये स्टाइल थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई ब्रांड्स एक्सट्रीमली सिंपल विजुअल्स चूज कर रहे हैं। मिनिमल मोशन डिज़ाइंस में क्लियर लेआउट्स, लिमिटेड कलर पैलेट्स और सटल एनिमेशन यूज होता है। मूवमेंट भी जनरली स्लो और कंट्रोल्ड होता है। इसका मेन फोकस होता है क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। स्पेशली सास कंपनीज, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर्स और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग वीडियोस मिनिमल मोशन डिज़ाइन काफ़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि जब विजुअल सिंपल होते हैं तो ऑडियंस का अटेंशन मैसेज पर रहता है। इसी वजह से मिनिमल डिज़ाइन आज भी मोशन इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग विजुअल डायरेक्शन बना हुआ है। क्विक विजुअल चैलेंज। अब एक छोटा सा चैलेंज। मैं अभी स्क्रीन पर 3 मोशन क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। ट्राई एंड गेस इनमें से कौन सा स्टाइल 2026 में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। आंसर वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। मोशन डिजाइन। नेक्स्ट ट्रेंड है वर्टिकल मोशन डिजाइन। ये ट्रेंड डिजाइन एस्थेटिक्स से ज्यादा प्लेटफॉर्म बिहेवियर से ड्रिवन है। आजकल कंटेंट का मेजर कंजम्पशन मोबाइल फोन्स पर होता है और प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक रील्स सब वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट यूज करते हैं। इसी वजह से मोशन डिजाइनर्स अब एनिमेशन स्पेशली 9:16 फॉर्मेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन डिजाइन में लेआउट प्लानिंग भी डिफरेंट होती है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जनरली स्क्रीन के सेंटर में रखे जाते हैं ताकि स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल रहें। टाइपोग्राफी भी थोड़ी लार्ज रखी जाती है क्योंकि मोबाइल स्क्रीन्स छोटी होती हैं। इसका मतलब ये है कि मोशन डिजाइनर्स को सिर्फ एनिमेशन नहीं, प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ता है। आज के टाइम पर अगर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वर्टिकल मोशन डिजाइन ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बन चुका है। स्टाइल नंबर 8, हैंड ड्रॉन और स्केच एनिमेशन। इसके बाद अगला ट्रेंड है
हैंड ड्रॉन या स्केच एनिमेशन। इस स्टाइल में विजुअल्स इंटेंशनली थोड़े रफ और इम्परफेक्ट रखे जाते हैं। लाइंस परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं और कभी कभी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी यूज होता है। इसका रिजल्ट होता है एक वेरी ह्यूमन और एक्सप्रेसिव लुक। हैंड ड्रॉन एनिमेशन स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत पावरफुल मीडियम है। एजुकेशनल वीडियोस, एडिटोरियल एनिमेशन और नैरेटिव प्रोजेक्ट्स में ये स्टाइल काफ़ी इफेक्टिव होता है। एक और इंटरेस्टिंग रीज़न है जिस वजह से ये स्टाइल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। AI जनरेटेड विजुअल्स यूजुअली बहुत क्लीन और पॉलिश्ड होते हैं, इसीलिए डिज़ाइनर्स इंटेंशनली हैंड क्राफ्टेड विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि वर्क ज़्यादा ह्यूमन लग सके। स्टाइल नंबर 9, माइक्रो मोशन और UI एनिमेशन। नेक्स्ट ट्रेंड है माइक्रो मोशन या UI एनिमेशन। ये स्टाइल मोस्टली प्रोडक्ट डिज़ाइन और डिजिटल इंटरफेसेस में यूज़ होता है। माइक्रो मोशन का मतलब होता है छोटे छोटे एनिमेशंस जो यूज़र इंटरेक्शंस को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बटन प्रेस होने पर स्लाइट मूवमेंट, मेन्यू ओपन होने पर स्मूथ ट्रांजिशन, लोडिंग स्टेट पर स्मॉल एनिमेटेड इंडिकेटर्स। ये एनिमेशंस बहुत सटल होते हैं लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं। आजकल मोशन डिज़ाइन सिर्फ वीडियोस तक लिमिटेड नहीं है। मोशन डिज़ाइनर्स अब एप्स, वेब इंटरफेसेस और डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी काम कर रहे हैं, इसीलिए UI मोशन डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन बन रहा है। स्टाइल नंबर 10, लूपिंग मोशन ग्राफिक्स। अब आते हैं सबसे लास्ट ट्रेंड पे, लूपिंग मोशन ग्राफिक्स। ये एनिमेशंस स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो सीमलेसली रिपीट हो सकें, मतलब एनिमेशन एंड होने के बाद एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर वापस स्टार्ट हो जाए। इस टाइप के विजुअल्स बहुत यूजफुल होते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट बैकग्राउंड्स, डिजिटल डिस्प्लेज और मोशन पोस्टर्स के लिए। लूपिंग एनिमेशंस का एक और एडवांटेज होता है, व्यूअर्स जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि एनिमेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लूप एनिमेशंस काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इफ़ यू एक्सप्लोर Behance एंड Vimeo तो आपको थाउजेंड्स ऑफ परफेक्टली लूपिंग मोशन एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे और कई डिज़ाइनर्स स्पेशली लूप बेस्ड एनिमेशन ही क्रिएट करते हैं। What these trends mean for designers? अब क्वेश्चन ये आता है, इन सब ट्रेंड्स का मोशन डिज़ाइनर्स के लिए क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात, आपको हर स्टाइल मास्टर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंट विजुअल लैंग्वेजेस समझनी चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट्स और एजेंसीज डिफरेंट स्टाइल्स डिमांड करते हैं। कभी आपको मिनिमल एक्सप्लेनर बनाना पड़ेगा, कभी ब्रांड फिल्म के लिए मिक्स मीडिया या कोलैज स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, और कभी सोशल मीडिया के लिए वर्टिकल मोशन कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग मोशन डिज़ाइनर वो होता है जो सिर्फ टूल्स नहीं, विजुअल थिंकिंग और स्टाइल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही अप्रोच नहीं है। ट्रेंड्स का पर्पस होता है आपको डायरेक्शन दिखाना, लेकिन अल्टीमेटली बेस्ट स्टाइल वही होता है जो प्रोडक्ट के मैसेज और ऑडियंस के लिए करेक्ट हो। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो ये थे मोशन डिजाइन स्टाइल्स जो 2026 में काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। काइनेटिक टाइपोग्राफी, मिक्स्ड मीडिया मोशन, कटआउट एनिमेशन, ग्रंज और एनालॉग मोशन, 2D plus 3D हाइब्रिड मोशन, मिनिमल मोशन डिजाइन, वर्टिकल मोशन डिजाइन, हैंड ड्रॉन एनिमेशन, माइक्रो मोशन और UI एनिमेशन, एंड फाइनली लूपिंग मोशन ग्राफिक्स। अगर आप मोशन डिजाइनर हो तो एक अच्छा एक्सरसाइज ये हो सकता है, Behance और Vimeo पर जाके इन स्टाइल के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो डिज़ाइन डिसीजंस क्या हैं, मूवमेंट कैसे यूज़ हो रहा है और स्टोरी टेलिंग कैसे बिल्ड हो रही है। क्योंकि मोशन डिज़ाइन सीखने का बेस्ट तरीका सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना नहीं है, अच्छे काम को एनालाइज भी करना होता है। एंड बिफोर गोइंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना इन सब स्टाइल्स में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक
बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज बताना कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो प्लीज चेक आउट द ड्रामंत्रम अकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।